अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जुमे के रोज कराची में एक 7 साल का बच्चा रेहान जो कि कचरा उठाता था, वो कराची का एक नाला है गुज्जर नाला, वहां पर गिर गया और आज तीसरा रोज है कि इस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू का अमला और ना ही मशीनरी पहुंची और ये जो इलाका है ये कराची का फेडरल बी एरिया का इलाका है। ना तो रेहान जैसा बच्चा पहली दफा इस तरह कराची के किसी नाले ने निगल लिया है और ना ही इंतजामी मशीनरी और अमले की बेबसी या इसे नाअहली कह लीजिए हमने पहली दफा देखी है। कचरे और तजावजात से बंद सिर्फ इस गुज्जर नाले में पिछले 5 साल के दौरान 113 अफराद की जान जा चुकी है और इनमें 88 बच्चे शामिल हैं। कराची शहर में ऐसे 13 बड़े नाले हैं और ये तमाम नाले कराची के कचरे की वजह से दलदलों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अगरचे इंतजामी नाअहली और तजावजात का भी मसला है, लेकिन इस मामले का जो सबसे अहम पहलू है वो कराची का कचरा है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो गंदगी के और कचरे के ढेर बने हुए हैं और ये कचरे के जो ढेर हैं वो सिर्फ गोठों में और इन नालों के आसपास आपको कराची में नहीं नजर आते, बल्कि कराची के पौश इलाकों में भी हैं। इस वक्त कराची दुनिया के 20 आलूदा तरीन शहरों में से 14वें नंबर पर है और इस कचरे की वजह से मुख्तलिफ वबाई अमराज, गर्द और बदतरीन माहौल से शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाक हैं और ये वो शहर है जो कि मुल्क का 70% रेवेन्यू पैदा करता है। कराची में को लगभग जो है वो 14,000 टन जो है वो कचरा रोजाना जमा होता है और इसमें से हमारी कैपेसिटी के हालात ये हैं, हमारी सलाहियत ये है कि इसमें से सिर्फ 4,000 टन जो है वो कचरा उठाया जा सकता है। 2 लैंडफिल साइट्स हैं 500 एकड़ की और सिर्फ यही वो हुकूमत के पास साइट्स है जहां पर ये कचरा फेंका जा सकता है। बाकी कचरे का क्या होता है, किसी पार्क के किनारे फेंक दिया, किसी नाले में फेंक दिया, खाली प्लाट्स में, सड़कों पर जो है वो इसे फेंक कर बाद में इसे जला दिया जाता है। और ये लैंडफिल साइट्स ऑपरेट करने वाली जो कंपनियां हैं वो भी अब काम नहीं कर रही। उन्होंने वाजिबात की अदम अदायगी पर काम करने से इनकार कर दिया था। अब हालात तो ये हैं कराची के जो मैंने आपके सामने रखे, मगर दावे अगर हम देखें बड़े बड़े दावे हैं। कायम अली शाह साबिक वजीर आला सिंध, आपको याद होगा जुलाई में उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कमिश्नर कराची को कि 3 दिन के अंदर कराची से सारे का सारा कचरा उठाया जाए। कुछ नहीं हुआ। फिर नए वजीर आला आ गए मुराद अली शाह, उन्होंने 22 अगस्त को शहर की इंतजामिया को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि 10 दिन के अंदर जो है वो शहर की सफाई कर दी जाए। कुछ नहीं हुआ। इससे पहले मुतादा कौमी मूवमेंट, जिसके पास अभी बल्दियाती हुकूमत है, जब इनके पास आई थी तो इन्होंने अपनी सफाई मुहिम शुरू की थी मार्च 2016 में। 10 दिन में कहा गया कि जी कि हम ये सारी चीज करेंगे, मगर बाद में इस मुहिम का क्या बना कुछ पता नहीं और कराची जो है वो साफ नहीं हुआ। अब खबर ये है कि कराची की जो सफाई है उसमें अब चीनी कंपनियों को भी जो है वो इन्वॉल्व कर लिया गया। कराची के 3 अजला, जनूबी, मशरकी और कुरंगी की जो सफाई है वो चीनी कंपनियां करेंगी। आज मुझे प्रोग्राम में कराची के इन्हीं हालात पे बात करनी है और कुछ बड़े आम सवाल है। एक तो ये कि कराची की जो गंदगी है और कचरे का जिम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल ये कि क्या हम इतने बेबस हो चुके हैं कि अब हम अपना कचरा भी खुद नहीं उठा सकते। फिर ये जो जिम्मेदार इदारे हैं कराची में, सिटी मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का महकमा है, ये जो एहलकार काम करते हैं ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं अगर हमने अब आके काम भी जो है वो चीनी कंपनियों से कराना है। और फिर यही कि क्या चीनी कंपनी जो है वो इस मसले का कोई हल निकाल सकेगी या ये जो गंदगी है और कचरा है कराची के शहरियों का मुकद्दर बन चुका है। मेरे साथ जो लोग मौजूद है डिबेट में, वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूं। रेहान हाशमी साहब मुतादा कौमी मूवमेंट के रहनुमा है, कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं। मेरे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद है। रेहान, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आलमगीर खान साहब समाजी कारकुन है, फिक्सिट कंपनी के हवाले जो कैंपेन चली थी वो आपको याद होगी, वो इन्होंने चलाई थी और सफाई के लिए इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, कराची के रहनुमा है, हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। हाफिज नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जाम खान शोरो साहब सूबाई वजीर बल्दियात, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं रेहान हाशमी साहब आपसे आगाज करना चाहता हूं। ये पहले जरा सफाई वाले मामले पे तो बाद में आते हैं। ये पहले जो बच्चा गिरा, रेहान इसका नाम था, आपका हम नाम, 3 दिन गुजर गए, हम इतने बेबस है सर। ये फेडरल बी एरिया का इलाका है कि अगर कोई बच्चा इस तरह से किसी नाले में गिर जाए तो हम उसे निकाल भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बदकिस्मती यही है, सच तो यही है कि जो तजावुज़ात जिस तरह कायम की गई हैं और जिस तरह नालों के ऊपर कायम की गई हैं और जिस तरह एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये कि जब एक अहम जो इनिशिएटिव लिया गया नालों के साथ जो तजावुज़ात हैं उसको ख़त्म करने का, तो क्या ही अच्छा होता कि इंतज़ामिया तजावुज़ात को गिराने के साथ साथ उस तमाम मलबे को भी निकाल लेती, उसके भी इंतजामात करवाती। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, हालांकि बहुत बड़ा काम किया है। ये देखें, ये एक तल्ख हकीकत है कि सिविल गवर्नमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर अहल होती तो पाकिस्तान के सैलाब में फौज को नहीं पुकार रही होती, जलजले में फौज की तरफ नहीं देख रही होती, और कोई इस तरह का डिजास्टर होता है या सियासी हलचल होती है तो फौज की तरफ लोगों की निगाहें नहीं जा रही होती, बड़े बड़े सियासी लोग भी फौज की तरफ देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2-4 इदारे ही हैं जो कि जिनकी कैपेसिटी है, जो स्किल है। हालांकि सिविल गवर्नमेंट का काम था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का काम था, ये जो जिले इंतजामिया है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी। बदकिस्मती ये है और हकीकत ये है कि यही सूरत हाल है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किससे करना है ना ये काम। मेरा ख्याल है सवाल, अब जरा इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, ये काम किसके करने का है? सूबाई हुकूमत के करने का है, बल्दियाती हुकूमत आपके पास है, आप पार्टनर भी रहे हैं उनके सूबाई हुकूमत के अंदर, मगर ये तो सर सिस्टम्स की बात है ना। इस शहर में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखें, आवे का आवा तो पूरे मुल्क में ही बिगड़ा हुआ है। हाँ, सर इतने खराब हालात, वैसे रेहान हाशमी साहब, इतने खराब हालात हमने शायद ही किसी और शहर के देखे हो जो इस शहर के हालात हैं। उसकी वजह यह है ना कि शहर को ओन नहीं करते लोग। अगर ओन करना शुरू कर दें, इस शहर के मुंतखब लोगों के पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होना चाहिए था, जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, वो भी मेयर के पास से लेकर दे दिया गया है सिंध गवर्नमेंट को। केडीओ को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को होना चाहिए था मेयर के अंडर में, वो मेयर के अंडर में नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज को होना चाहिए था मेयर के अंडर में, वो मेयर के अंडर में नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया है, कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? फिर इसी तरह लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए थी। डिप्राइव तो है ना, आप गिनती कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इस शहर का अलमिया यह है कि इस शहर से मुंतखब होने वाले लोगों को इस शहर के अहम फैसलों में वो हिस्सेदारी नहीं मिली। हाँ, जो टाइम फ्रेम था एक स्पेसिफिक टाइम में जब मिली तो करके भी दिखाया। अच्छा, अब मुझे एक मिनट दीजिएगा। राइट, अब एक मिनट दीजिएगा। जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद है। जाम खान शोरो साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं ये सर दोनों अब चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो सफाई वाला मामला, मगर ये पहले जरा बच्चे की हलाकत वाला जो मामला है, ये हमारी बेबसी क्यों है? किसकी? कहीं ना कहीं पर तो इसमें सूबाई हुकूमत की या जो इदारे जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पर तो आयद होती है कि इस तरह की हलाकतें नहीं रोकी जा सकती और जो शहर से कचरा है उसको नहीं उठाया जा सकता। जी, मेहरबानी आपकी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी ये इदारे मुंतखब नुमाइंदे जो मेरे भाई रेहान हाशमी साहब कह रहे हैं उनके पास रहे हैं, वाटर बोर्ड की ये बात कर रहे हैं, जब वाटर बोर्ड इनके पास था तो और तो कोई बेहतरी वाटर बोर्ड में नहीं आई। इन्होंने 10,000 मुलाजमीन रख दिए। वाटर बोर्ड जो 2005 तक अपनी सैलरी, बिजली के बिल, एक बोर्ड जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, उसमें 10,000 मुलाजमीन इन्होंने अपने रख के उस इदारे को अपाज कर दिया। आज वो इदारा ना बिजली के बिल देने के काबिल है, न इदारा वो अपने ड्यूज देने के काबिल है। सिंध गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, फिर वो इदारा इस काबिल हुआ है कि आज उस इदारे की पोजीशन बेहतर हो रही है। लेकिन उन्होंने 10,000 कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट वाटर बोर्ड में ये नहीं लेके आए। आज सिंध गवर्नमेंट के 4 का बड़ा प्रोजेक्ट लेके आइए। मैं आज आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि वाटर बोर्ड में जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर बोर्ड की तारीख में इतने प्रोजेक्ट नहीं चले। अच्छा सर, मैं जरा ये बहस सर और तरफ जारी है। मैं जाम खान शोरो साहब, माजरत, बड़ी माजरत आपकी, मैं बात काट रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको मगर एक मुझे वो देखे जवाब दे दूं। हाँ, मैं इसलिए चाह रहा था वो बच्चे वाला मामला देखे, कहीं ना कहीं पर तो जो इदारे जिम्मेदार है, देखिए मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। हाँ, उसका जरा पहले जवाब दे दें, हम डिस्कस करेंगे वाटर बोर्ड वाला। आ जाए नालों के ऊपर। कभी भी इन नालों को सीरियस नहीं लिया गया, इन नालों की सफाई नहीं की गई, इन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट एक दिन में नहीं हुई, इन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट डेकेड्स में हुई है। हमेशा म्यूनिसिपल इदारे एमसीएम के पास रहे हैं, इन नालों की सफाई नहीं की गई।
इन नालों की अच्छा। सफाई आके सर आपने तो अभी कैंपेन भी चलाई थी, पैसे दिए थे, पहले कब देखिए, निकले, फिर आपने कहा और पैसे ले लें, उसकी बात सफाई कर तो रहा हूँ। करें, इंक्रोचमेंट तो हटाएं मैं यहाँ से। उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गुज्जर नाले के ऊपर 200 फीट का नाला था, 4 फीट रह गया, उस नाले को आके वाइड किया है हमने। महमूदाबाद नाला पूरा अनक्रोच हो चुका था, उसको आके वाइड किया है। कलवी पिक्चर नाला पूरा अनक्रोच हो चुका था, उसको आके वाइड किया है और उसका काम चल रहा है। अच्छा, अभी हम गुज्जर ठीक नाले है। के ऊपर अभी देखिए, अभी पूरी आबादी कराची का 50% स्लम से गुज्जर नाले के ऊपर जिसकी 200 फुट वाइड था वो 4 फीट रह गया है। हाँ। उस नाले को आके हमने वाइड किया अच्छा है। सर जरा उसकी ठहर जाइए, सफाई मुझे आके की है। अब एक ब्रेक KMC लेनी का है, काम, मगर देखिए, ये चीनी कंपनियों वाला जो KMC आपने का ठेका काम दिया था, है, देखिए KMC का इस काम पे भी था, सर बख्तियार जरा आते हैं ना, ग्रांट की जाम खान गवर्नमेंट शोरा ने साहब, जरा बाकी आप जरा साथ रहिएगा, बाकी भी मेहमान है, हाफिज नईमुर रहमान साहब और आलमगीर खान साहब से भी बात होगी, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कराची में जो कचरे का मसला है और फिर यहाँ पर जो इस से रिलेटेड, इससे जुड़ी हलाकतें हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। ये जो हमारी बेबसी है दोनों मामलों में, एक तो इस तरह की हलाकतें रोकने में और फिर जो है वो कचरे के हवाले से, कचरा उठाने में, सर क्यों समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिम्मेदारी तो उसी की होती है कि जो साहिब इख्तियार होता है। जाम खान शोरो साहब अच्छे आदमी हैं और पूरे कराची के तमाम बल्दियाती मामलात इनकी टिप्स और होते हैं, लेकिन बहरहाल बहसत मजमूई जो पीपल्स पार्टी का कंडक्ट है कराची के हवाले से वो कोई इतना अच्छा नहीं है। पिछले 5 साल में तो MQM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत थी और इस सारे अरसे में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी और खुसूसन बल्दियाती इदारों में जो सियासी भर्तियों का जिसके इन्होंने निशानदेही भी की, उसके मामलात थे और नाअहली भी थी, इन सब चीज़ों ने कराची की मिजरेबल हालत बना दी है। और अब जाहिर है कि 2.5-3 साल से पीपल्स पार्टी इसको देख रही है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ रेहान हाशमी की बात से कि ये जो जितने इदारे हैं वो सारे इदारे सर मगर ये मसले तो अब हुए ना, जब आप ये तो बड़ा पुराना मसला है कराची का। या तो कहें कि कचरे वाला मसला भी पिछले हमने 1-2 सालों में देखा है, ये तो आपकी जब हुकूमत थी तब भी था, उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब जब थे तब भी था, अभी पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत है तो अब भी है। तो इसमें तो मेरा ख्याल है किसी को भी भरियुस ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। ना रहमान नजर, मैं आपसे बहुत वाज़ेह तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ। 2001 से 2005 के दरमियान नेमतुल्लाह खान साहब और जमात इस्लामी की जो हुकूमत थी उसमें हमने कचरे के मसले को रिजॉल्व किया था, उसके लिए जगहें बनाई थी। उसके हालांकि अब शुरू में हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमें जो बल्दियां मिली थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे अभी इसका हाल होगा, लेकिन हमने कम इख्तियार पे भी काम किया था, मेहनत की थी और हमने इख्तियारात को छीना था, लिया था। जब हमने काम किया तो लोगों के साथ मिलकर हमने फिर हुकूमत से चीजें ली भी और हमने बहुत कम वसाइल में, जबकि हमारे पास सूबाई हुकूमत नहीं थी, जबकि हमारे पास MNA MPA नहीं थे। अच्छा, तो आप हम बाद में 2002 में हर पार्टी हमने इस मसले को रिजॉल्व किया था। बड़े अच्छे थे। मैं हाफिज नईमुर रहमान, ये तो रिकॉर्ड की देखें रहमान साहब, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई क्लेम नहीं करता। आप कराची के किसी भी बच्चे से पूछ लें, जाकर सर्वे करें, यहाँ पर आए। कराची की ओनरशिप का मसला है, ना प्राइम मिनिस्टर इसको ऑन करता है, ना चीफ मिनिस्टर करता है, ना कराची में जो मैंडेट लेता है वो करता है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि चलें जो इख्तियार मौजूद है वो कराची के लोगों को कितना मिल रहा है, MP MNA का फंड कहां जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, जो 9-10 हजार लोग भर्ती किए किसी पार्टी ने अपने, वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे? वो जलसों में आ सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अच्छा, आलमगीर साहब आपकी सर क्या राय है? 1 मिनट अब दीजिएगा। आलमगीर साहब आपकी क्या राय है, ये कि अब ज्यादा बढ़ गया है मसला या ये कराची के शुरू से ये हालात हैं? देखिए बिल्कुल मसला अब ज़्यादा बढ़ गया। जब तक लोकल बॉडीज़ फाल थी तब ये ठीक था, तब इनका अमला भी था, मशीनरी भी थी, बेहतर अंदाज में काम हो रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि मसाइल की बात नहीं की जा रही बल्कि वसाइल पे कब्जा किया जा रहा है। किसी को KMC चाहिए, किसी को वाटर बोर्ड चाहिए, किसी को बोर्ड ऑफिस चाहिए, अपने लोग भर्ती कराने और करप्शन के जो है एक नया दरवाज़ा खोलना है। ये जो एक तो रेहान हाशमी साहब ने बात की कि हर जगह फ़ौज काम करती है फलाई, फ़ौज के अलावा आप ये देखिए, ये गुज्जर नाले में इससे पहले भी वाकयात हुए हैं। हाँ। ईदी जैसी NGOs जो है उधर रेस्क्यू करती हैं, आपके पास रेस्क्यू की टीम्स ही नहीं है, आपके पास वो अमला ही नहीं है कि जो वहां जाके काम कर सके। यानी एम्बुलेंस सर्विस ही आपके पास इस शहर में ना होती अगर ईदी फाउंडेशन मौजूद ना होती, तो ये ना अहली है। नहीं, ये जो सारी मुहिम्मात थी ये आपको क्यों लगता है ये क्यों नाकाम हुई है? मैंने वो शुरू में भी हवाला दिया, मैंने कहा वज़ीर आला सिंध जो पिछले थे कायम अली शाह, उन्होंने भी ऐलान किया था, अल्टीमेटम दिए, ये मौजूदा वज़ीर आला ने भी अल्टीमेटम दिया है और अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम चीनी कंपनी को ठेका दे देंगे, वो करेगी सफाई, हम नहीं कर सकते।
देखें, ये जो चीनी कंपनी का है ये काफ़ी टाइम से, यानी मुराद अली शाह से पहले से इन्होंने टेंडर जारी किया था और 2 चाइनीज़ कंपनीज ने अच्छा। क्वालिफाई किया था। सिमिलरली लाहौर में 2 टर्किश कंपनीज के हवाले किया है इन्होंने। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, वो बेशक करें, लेकिन हमारा कचरा तो साफ करे। ये और अभी ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स दे रहे हैं चाइनीज कंपनीज के हवाले, 3 है जी, बाकी वही हालात रहने। 30 करोड़ रुपए मशीनरी की, अमले की मेंटेनेंस के लिए इन्होंने रखे थे, वो कहाँ गए कुछ नहीं अच्छा, पता तो लगा। आप ये कह रहे हैं रिसोर्सेज का कोई मसला नहीं है, रिसोर्सेज आर नॉट एन इशू, असल चीज काम करने वाले पर है ना, कि काम नहीं वो कर रहा। मैनेजमेंट। जी जी ठीक है। अब मैं रेहान हाशमी साहब आपके इस पर राय चाहता हूं। से चीनी कंपनी को जो ठेका दिया गया है, आपकी मेरे ख्याल उसमें जो है वो आपका जिला शामिल नहीं है जिसके आप चेयरमैन हैं, ये सर कर पाएंगी? क्या आपको इस हवाले से एतमाद में लिया गया है या आप चाहते हैं कि इन कंपनियों को यहाँ पर होना चाहिए और यही काम कर लें इसका? वो जिस तरह आलमगीर साहब ने कहा कि भाई कोई तो करे काम यहाँ पर सफाई का। रहमान, देखिए मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिएगा बराए मेहरबानी। हाँ हाँ सर जरूर। बिल्कुल सही बात कही गई। बात यह है कि पहले तो हमें मुहर्रिकात देखने चाहिए। अच्छा, कच्ची आबादियां कह रहे हैं, जाम साहब ने कहा कि 50% आबादियां हैं कच्ची। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जब जो आईडीपीज के रूप में या वो लोग के कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको सह नहीं पा रहा, जब वो आ रहे थे तो उनके लिए आबादकारी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होनी चाहिए थी ना। आपने लाकर नालों पे बसा दिया, नदियों पे बसा दिया, और जब हमने ऑब्जेक्शन किया कुछ जगहों पे तो आपने कहा कि तासुब हो रहा है ये, हालांकि तासुब से बालातर था ये तमाम चीजें। आपने तासुब क्या उसको सर वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों की सरपरस्ती में ये होता रहा है सर। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, चले मैं आपको ऑन रिकॉर्ड याद दिला देता हूं। आपको याद है कि स्वास का ऑपरेशन हुआ, बड़े पैमाने पे आईडीपीज आ रहे थे यहां पर। हमने जब ऑब्जेक्शन किया कि खुदारा यहां पर इनके अंदर हो सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर दाखिल होकर आ रहे होंगे, तो आपने ऑब्जेक्शन किया कि जनाब ये एक स्पेसिफिक कौम के खिलाफ बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कतई तौर पर नहीं था। दूसरी चीज आ जाता हूं, कराची का जो आबादी है वो एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन इनफ्लो भी है। अब होना ये चाहिए था यहाँ पर एक तो मर्दमशुमारी नहीं हुई, मर्दमशुमारी ना होने की वजह से कराची की आबादी आज 3 करोड़ के लगभग है। यहाँ पर डिमार्केशन होनी चाहिए थी, डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी, सीटों में इजाफा होना चाहिए था, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। एक सवाल है कि कराची के इदारों में कराची के लोग भर्ती नहीं होंगे तो चीको स्लोवाकिया से होकर आएंगे लोग। भाई कराची के इदारों में तो कराची के लोग, मगर उन लोगों ने क्या काम किया? सवाल तो मेरे ख्याल है जो हाफिज नईम रहमान ने भी उठाया और उनका जाम खान शोरो साहब का भी सवाल था कि भाई आपने भर्तियां तो की, लोग तो मौजूद हैं, इदारे तो मौजूद हैं, मैंने तो 5 इदारों के शुरू में भी नाम गिनवाए, मगर सर काम नहीं हो रहा ना। कुछ जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स, देखें कुछ जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स से ज्यादा मशीनरीज की जरूरत है। अब यहां पर एक्सकेवेटर्स चाहिए, नालों की सफाई जो मामला सिंध गवर्नमेंट के पास हैं उनके पास एक्सकेवेटर्स होने चाहिए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो हाल है, अगर फर्ज करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कराची का 80% जो सड़कों का हाल है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वजह से, क्योंकि वो 40 साल पुरानी लाइनें कोलैप्स कर गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, गटर के ढक्कन रखने का आपके पास वो नहीं है। अच्छा, आपने बहुत बड़े कारनामे किए, तो भाई K4 के लिए मैं अपने जूते घिसता रहा हूं, MNAs हमारे जूते घिसते रहे, तब जाके अभी मौजूदा गवर्नमेंट चीनी कंपनी को दे दें ठेका या ना दें, मुझे इस चीज का जवाब दें। फिर ये काम उन्हीं को आगे हमसे ना तो मशवरा किया गया एज अ प्रिंसिपल। अगर अच्छा काम होने को जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए। कराची के लोगों पर कहीं एक नई मुसीबत तो नाजिल होने नहीं जा रही कि अपनी जेब से टैक्स की मद में एक और जो हेड है वो निकाल के दे रहे हो कराची के लोग। तो ये तमाम चीजें मेयर आपके मौजूद है, अब मेयर के साथ आप मशावरत करें, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ मशावरत करें और उसको फाइनल करें। देखिए स्टेक होना, यही चीज मेरा ख्याल है जाम खान शोरो साहब से पूछ लेते हैं। जाम खान शोरो साहब साथ है? अच्छा, मेरा ख्याल है उनको कुछ सिग्नल्स का इशू, उनसे राब्ता कर रहे हैं। हाफिज नईम रहमान साहब, सर आपकी इस पे क्या राय है? क्या ये वाकई फिर ये आउटसोर्स कर देना ठीक है? इस मसले का हल यही है कि ये बाहर की कंपनियों को जो है वो ठेका दे दिया जाए, वही काम करें ये? नहीं, मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि बाहर की कंपनियां ठेका लें, जब हम ये काम खुद करके दिखा चुके हैं और कराची वो शहर है कि जिसमें तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा चुका है, तो क्या कराची में ऐसे लोग नहीं है कि जो काम कर सकते हों? देखें, हम मेरिट की बुनियाद के ऊपर भर्तियों को सराहते हैं और ये कराची के लोगों का हक है कि उनको नौकरियां मिलें। 90,000 नौकरियां इन्होंने अनाउंस की हैं और नहीं बता रहे, हमने खुतूत लिखे हैं सब जगह, हमने इसका मुकदमा लड़ रहे हैं। पिछली मरतबा भी जब नौकरियां अनाउंस हुई थी तो पार्टियों ने तकसीम की थी, लोगों को नहीं मिली थी। पार्टियों की बुनियाद पे भर्ती होना और मेरिट की बुनियाद पे कराची के लोगों को, बिलखुसूस महाजिरों, पठानों, पंजाबियों, सबको जो है नौकरियां मिलना, इसमें फर्क है। पार्टी की नौकरियां नहीं चलेंगी इसलिए कि पार्टी के लोगों ने तो बर्बाद किया है
और जो मेरिट की बुनियाद पे जो लोग आते हैं वो काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी बाहर की कंपनी को ठेका देना जो है मसाइल का हल है। ठीक है, आप उसको ठेका दे देंगे, काम हो जाएगा, इसका मतलब है आप अपनी नाअहली के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। आप काम नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। सर यहाँ पर हमारे जो पास दोनों funds हैं। पार्टियां हैं, मैं तो इन दोनों को मैं गिनता हूं, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी के पास अभी इंतजाम है, पीपल्स पार्टी के पास ये सारे के सारे इदारे हैं और उन्होंने जो मुहिमात चलाई हैं सरकारी सतह पर जो है वो ऐलानात हुए, मगर उसके बावजूद भी सर हालात आपके सामने, तो फिर क्या करें? फिर ये को बाहर से नहीं, जो है वो हमें लाने पड़ेंगे, तो फिर अगर बाहर से ना लोग आए तो फिर कहां से हम ये चीजें ठीक भाई करें? कहीं से नहीं, कराची के लोगों को अपॉइंट करें मेरिट की बुनियाद पर, हम इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। आप एक स्क्रूटनी करने के लिए कमेटी बनाएं जिसमें स्टेक होल्डर को शामिल करें। एक मिनट, आप मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों को भर्ती करें, आप देखें कि इंशाअल्लाह ताला ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जी रेहान हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रहमान एक चीज ऐड करना चाहूँ छोटी सी, बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं भाई। अभी सॉलिड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से ना आपको भर्ती करने की एक्स्ट्रा लोगों को जरूरत है फिलहाल तकरीबन 1 साल तक। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज की जरूरत है वो मशीनरीज की जरूरत है। मैं मिसाल दूं, अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ 25% मशीनरी फाल है। 8 साल जो गैप हुआ उसके अंदर तमाम मशीनरी बैठी हुई है। अच्छा, मेरा भी सवाल यह है कि भाई जब आपके पास कैपेसिटी मौजूद है, वर्कशॉप मौजूद है, तो आप आउटसोर्स क्यों करें काम को? चाहे वो कचरे के काम का हो, कचरा कलेक्शन हो, चाहे वो डंप बिल्कुल करना यही हो, सवाल है मेरा, लैंडफिल साइट पे फेंकना हो। राइट। अच्छा, मुझे अब जरा एक ब्रेक लेने दो, यानी कि आप रेहान कर इसमें एक सकते हैं और ना। मामला भी है और मैं आलमगीर साहब की भी इस पर राय चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी से इतनी खराब है कि ये मसले हल ही नहीं होते, कहीं आप लोग इकट्ठे बैठते नहीं है, ये फंड्स का मसला हो या भर्तियों का मसला हो। मैं चाहूंगा जरा इस पर हम बाकी पैनल की भी राय लें, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कराची की सफाई के हवाले से और फिर ये मसला क्यों साल से चला आ रहा है। जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाम खान शोरो साहब, आपसे पहले मैंने सवाल पूछा था, आपसे उस वक्त कुछ सिग्नल्स का इशू था, आपका जवाब नहीं आ सका। ये चीनी कंपनी को ठेका देने का फैसला क्यों किया गया है? क्या हम इतने बेबस हो गए सर कि खुद नहीं ये काम कर सकते, जबकि लोग भी मौजूद हैं, मेरा ख्याल है रिसोर्सेज भी मौजूद हैं? बड़ा अच्छा और अप्रोप्रिएट आपने सवाल किया है। पूरी दुनिया कन्वेंशनल सिस्टम से जाके मॉडर्न और मैकेनाइज सिस्टम पे चली गई है। पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज को ले लें, कनाडा को ले लें, पूरी दुनिया एक मैकेनाइज सिस्टम पे गई है, आउटसोर्सिंग के ऊपर गई है, कन्वेंशनल सिस्टम से हट गई है। पूरी दुनिया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा रही है, गार्बेज के ऊपर बिजली पैदा हो रही है। पूरी दुनिया गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर गई है। पूरी दुनिया मैकेनाइज हमारे रोड स्वीपर्स के ऊपर गई है। हमारे पास डायलामा ये रहा है, कभी भी हमने कचरा कुंडी, जो रोड के ऊपर कचरा कुंडियां होती थी और अक्सर कचरा कुंडियों के ऊपर कब्जा हो चुका है, रिसाइकिल का कभी भी हमने सोचा नहीं है। पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, देखें ये म्युनिसिपल इदारे हमेशा, तो कोई माने न माने 2011-12 तक एमकेएम के पास रहे हैं शुरू से लेके। अच्छा, तो उन्होंने कभी भी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर नहीं गई। पहली दफा हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना के हम गए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स की इलेक्टेड काउंसिल्स में। तो ये सर आपकी डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे या कोई इनको भी फायदा होगा जो जहां पर एमकेएम की है लोकल बॉडीज? ईस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ। ईस्ट में लोकल काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करके दिया है। हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है, ईस्ट एमकेएम के पास है। ईस्ट में भी हम कर रहे हैं, साउथ में भी कर रहे हैं। वो सर कहते हैं हमसे पूछ तो लेते, मेरे ख्याल है रेहान हाशमी साहब साथ हैं, जरा वो भी कुछ रेहान हाशमी साहब मेरे भाई हैं, रेहान हाशमी साहब मेरे भाई ऐड करना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे। काउंसिल रेजोल्यूशन ईस्ट की काउंसिल ने पास किया है। ठीक है, एक मिनट जरा आप जरा सुन लें जरा उनकी। मैं जी रेहान हाशमी साहब, मैं जाम साहब की एंथुजियाज्म को की कदर करता हूँ और इनकी नीयत पे भी शक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ और ये जानता हूँ कि ये नेक नियति के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। मगर मैं ये भी आपके प्रोग्राम के तबस्सुर से इनसे गुजारिश करता हूँ, बल्कि दावा कर रहा हूँ ये बात, कि जितना पैसा आप फॉरेन कंपनी को देने को जा रहे हैं और जितना पैसा उसमें वो होगा, ट्रांजैक्शन होगी, उसके सिर्फ आधे पैसे में मैं वही सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चला के दिखा सकता हूँ। अच्छा। उसकी मॉनिटरिंग करें, उसके वो ट्रांसपेरेंट होगा। नहीं तो सर पैसे आपके पास पहले नहीं है, पहले आपको पैसे नहीं मिलते, बातचीत होनी चाहिए। सर रेहान हाशमी साहब रिसोर्सेज देखिए जो पैसे आप देने जा रहे हैं ना, आपके पास वर्कर्स नहीं है, वर्कर्स तो है ना आपके जा रहा पास, है, तो कराएं सर, उनसे काम कराएं। वर्कर्स है, मशीनरीज, मॉडर्नाइज मशीनरीज की जरूरत है। मैं तो ये कह रहा हूं, चले आप मशीनरी दे दें, हार मैं पहनाऊंगा जाम
जाम साहब की तख्ती हम लगाएंगे हर जगह पे। हमें मशीनरीज प्रोवाइड कर चलें जरा सुन लें जाम साहब। देखिए, मैं बताऊं, माजी में मशीनें ली गई हैं, आज मशीनों का कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले वर्कर, वो पॉलिटिकल बुनियादों पे रखे गए। रियान हाशमी साहब, वेरी सॉरी टू से, ये सारे तजर्बे हमारे पास मरस पीस की वैनें खड़ी हुई हैं मेवाशा कब्रिस्तान में, और अलक्रम के हमारे पास जाके देखें गुलशन इकबाल में। देखिए, ये सारी माजी में तजर्बे हुए हैं। पूरी दुनिया इस वजह से आउटसोर्सिंग से गई है। अच्छा। पूरा वेस्ट आउटसोर्सिंग से गया है। चाइना वेस्ट टू एनर्जी में गया है। हमें दुनिया के साथ चलना है। सर ये तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है ना। मगर जाम साहब, ये मसला इतना गहरा है कि 8 सालों में आप ठीक नहीं कर पाए। मतलब ये वाली हुकूमत आपकी है, इससे पहली भी हुकूमत आपकी है। मतलब करप्शन या कब्जा जहाँ जहाँ है नहीं, कभी भी नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना 2013 में है, लेजिस्लेशन 14 में हुई है। उस बोर्ड को अब हम इम्प्लीमेंट करना जा रहे हैं। अगर अच्छा सर, वर्किंग रिलेशनशिप ठीक हो सकती है? मुझे आप ये बताएं। देखें, अब मेन मसला, मैंने एक और इशू कि आपका एमकेएम का इलेक्टेड मेयर है, अब वो बाहर भी आ गए हैं, तो सर वर्किंग रिलेशन ही आप दोनों पार्टियां ठीक कर लें कम से कम, ताकि शहर के मसले तो हल हों। वर्किंग रिलेशन का मैं मिसाल दूं कि रियान हाशमी साहब हमारे चेयरमैन है सेंट्रल के, ईस्ट के चेयरमैन के साथ, हमारे डिप्टी मेयर वोहरा साहब से, उनके साथ मिलके हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट हमने मिलके उनके साथ साइन किया है, अच्छा। ईस्ट का और साउथ का। तो रेहान साहब, आप तो कह रहे थे कि आपको एतमाद में नहीं लिया, ना कोई पता है ना कोई बताया है। देखें अच्छा, अब 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा जरा। मैं आलमगीर साहब, आपकी इस पे क्या राय है? क्या ये वाकई लार्जर इशू है, बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि हल नहीं हो सकता? अब ये तो फिर देखें, फिर तो हमें कब्जा पहले छुड़ाना पड़ेगा, पहले हमें तजावजात खत्म करनी पड़ेंगी, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है सफाई का काम। क्या वाकई सफाई के काम से पहले ये काम करने जरूरी है? देखिए, मैं एक आम आदमी की हैसियत से कहूँ, मुझे कोई मसला नहीं आउटसोर्स होने में। अच्छा। देखिए, कचरे का इशू ये है कि जैसे माजी के इदारों में पॉलिटिक्स आई, वो इदारे तबाह हो गए, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इसी अंदाज में कचरे से यहाँ इस शहर में वोट, नोट, भर्तियां और क्रेडिट ये मुंसलिक है। जो कचरा उठाएगा उसको क्रेडिट मिलेगा, किसी को क्रेडिट लेने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। और जहां तक लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट की बात है, मैं अपनी कैंपेन की हैसियत से, अपने प्लेटफॉर्म की हैसियत से, हर प्लेटफॉर्म पे उनके राइट्स के लिए हम बात करते हैं। याद रहे 50 करोड़ एनुअल ग्रांट था, जिसको इन्होंने 20 करोड़ कम कर दिया है। इसी अंदाज में 7 अरब रुपए इनकी सैलरीज हैं, जबकि केएमसी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस वक्त, सर मेरे ख्याल है उनका भी, देखें आलमगीर साहब, उनका भी मसला है ना। जाम खान शोरो साहब ने तो इस हवाले से बात नहीं की, मगर ये नुकता जरूर है कि जहां पर तजावजात हटाने जाते हैं वहां पर लोग ही आगे एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो नालों की तजावजात हो या कोई भी सरकारी जमीन। आज भी मेरा ख्याल है कराची के अंदर ऐसी सूरत हाल बनी रही है। तो ये तो सर लोगों को भी फिर एजुकेट करने की जरूरत है ना। लोगों को बिल्कुल एजुकेट करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट था लियारी एक्सप्रेसवे का, वहां काफी हजारों की तादाद में घर थे, उनको कॉम्पनसेट किया गया। अच्छा। 50,000 रुपए कैश नेमतुल्लाह खान ने किया और प्लॉट्स दिए उनको। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि बैरिया टाउन में जो है वो 22,000 एकड़ जमीन जो है वो उधर से उठा के दे दी जाती है, एक पावरफुल और एक जो है वो बिजनेसमैन को दे दी जाती है। अच्छा, अब 1 मिनट दीजिएगा। मैं जाम खान शोरो साहब, ये मुझे एक मेरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में आपसे पूछ रहा हूँ, ये पहले जो 2 वज़राए आला ने अल्टीमेटम्स दिए थे, आप भी उन मुहिमात में शरीक थे, पहले 3 दिन का अल्टीमेटम आया, फिर मुराद अली शाह साहब ने भी अल्टीमेटम दिया। ये सर ये काम क्यों नहीं हो सका? जब वज़ीर आला जैसा बंदा कहे और शहर की इंतजामिया उस पर अमल ना करा सके, तो फिर सर फायदा क्या ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, इन इदारों का? मैं आपको क्लियर करूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन, सेंट्रल से गार्बेज की जिम्मेदारी उठाने की टीएमसी सेंट्रल की है, चेयरमैन हमारा बैठा हुआ है। आप मुझे सेंट्रल का क्या मैकेनाइज तरीके से, यकीनन ये मेहनत कर रहे होंगे, उनकी नीयत के ऊपर भी मुझे शक नहीं है, मगर जिस तरह का सिस्टम होना चाहिए, मैकेनाइज सिस्टम जिस तरह दुनिया कर रही है, जिस तरह दुनिया ऑटोमेटिक सिस्टम, वो तरीकेकार नहीं है जो दुनिया के डेवलप कंट्रीज में हम देखते हैं। कचरा कुंडी में गार्बेज आता है, सारी दुनिया देखती है, रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, उनको ये पता नहीं होता कि ये कचरा अटेन होता है और उगता है और लैंडफिल साइड पे जाता है। ये मुझे चेयरमैन साहब ही सेकंड करेंगे, लेकिन जब उसके विजुअलाइज इम्पैक्ट आते हैं, जब वो गार्बेज लैंडफिल साइड पे जाता है और किसी काम में नहीं आता, जब उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता,
सब लोगों को इतराज होता है कि हम रोड से सुबह को ऑफिस जा अच्छा रहे थे, गुजरे सर, थे, आपने तो मसला बड़ा गार्बेज सिंपल पड़ा कर हुआ दिया था। है, बड़ा सिंपल आपने तो कर दिया है। क्या है कि हाफिज आप नईम सब साहब, आपकी इस पर राय चाहता हूँ, क्या ये वाकई मतलब टेक्नोलॉजी जो है ये मसला हल कर लेगी? असल चीज टेक्नोलॉजी लाना ही है, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा इधर? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ऑटो से पहले जरा मैनुअल का काम तो कर लें। हम देखिए, मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले भी इंसान ही होते हैं। और देखें, ये जो 30 साल का पूरा पीरियड है ना, 1986-87 लेकर, ये इसमें ज्यादातर हुकूमतें एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की रही हैं, और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी 3-4 मरतबा कोalition पार्टनर भी रहे, और एमक्यूएम दूसरी जमातों के साथ भी मिलकर हुकूमत में रही है, और बल्दिया तो तकरीबन इनके कब्जे में रही है। और इस वक्त भी अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स के लिहाज से देखेंगे तो इनके पास बहुत बड़ी तादाद है। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि देखें, पैसे भी मिलने चाहिए, कराची के इदारों को इख्तियार भी मिलना चाहिए, लेकिन हम कब तक इख्तियार सारे कराची में ये कह रहे हैं, जिससे भी पूछा जाए वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरों के पास है, उनसे पूछे, नहीं, मैं उनसे बताता पूछा हूं जाता है, मैं वो कहते बताता हैं हूं, हमारे रहमान, पास कुछ नहीं, ना पैसे हैं, ना मैं बताता resources हूं, हैं। तो आगे से हमारे आगे से पास बात इस चली वक्त- जा रही है। रहमान, हमारे पास जितनी यूनियन काउंसिल है ना इस वक्त, जितनी भी हमने जीती हैं, आप उन यूनियन काउंसिल के अंदर चले जाएं, इख्तियार तो उनके पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वाला भी नहीं है, यूनियन काउंसिल वाला भी नहीं है। अच्छा। लेकिन जितना काम वो कर रहे हैं और जितनी मेहनत वो लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, उसके नतीजे में उनके बिजली के मसले भी हल करने में वो काम करते हैं, पानी का मसला हल करने में भी करते हैं। मसला चले, मिल से हल मुझे होता फाइनल है। कमेंट जरा लेने दे, ये बड़ा अहम मसला है। मैं पहले राना हाशमी साहब, सर ये इस मसले का कोई हल है कि मशीनरी लाना इस मसले का हल है? फिर तो बस ठीक है, फिर तो मेरा ख्याल है बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स भी चाइनीज कंपनी को दे देनी चाहिए, लोकल बॉडीज भी वही चला लें सर। फिर तो ये कि देखिए, पहली चीज तो ये कि हुकूमत में आने का इख्तियार सबको है। कोई किसी सूबे में हुकूमत बनाने के लिए कहीं बिल्कुल मुखालिफ और जहनी तौर पे मुखालिफ लोगों के साथ कोलिजन बना सकता है, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मैंडेट लेने के बाद हुकूमत क्यों नहीं बना सकती थी? बनाया हमने। काम भी अच्छा, करें अब ना, जहां तो तक काम बात क्यों है नहीं हुआ? मैन पावर को यूज करने की, मैन पावर यूज करने की, अच्छा मेरा स्टांस ये है कि देखिए, मैं नियत पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन पे शक नहीं कर रहा हूं, मगर मेरी बात यह है कि हम बाहर के लोगों को क्यों दें? हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके लोकल लोगों को रोजगार फराहम क्यों ना करें? चले, मेरे पास वो टाइम चीज कम जो है, हम मैं लोकली जाम कर खान सकते छोटा हैं, साहब वो बाहर सर, के लोगों को separate क्यों अब करें? कराची साफ हो जाएगा या नहीं होगा सर? अब आप चले, ये तीन जो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी को गारंटी करा देंगे ये साफ हो जाएंगे? मैं आपको क्लियर कर दूं, बाहर मैं आपको बताऊं, यही काम तुर्की वाले कर रहे हैं $42 में। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई है, पाकिस्तान की कंपनी आके लेके चली जाती, कोई टर्किश आके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में लोएस्ट चाइनीज आए हैं $26 पर टन के हिसाब से। $26 पे। दावा से आज कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम में $42 में टर्किश लाहौर से उठा रहे हैं। ये 20 सर वो तो हो गया, साफ सफाई होगी या नहीं होगी? मैं मेरा ख्याल है आई वांट टू गेट अ गारंटी फ्रॉम यू कि जिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आप इन्हें ला रहे हैं वहां आप सफाई करके जाएंगे। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की विल है, जिस तरह हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर वोहरा साहब ने और चेयरमैन हमारे ईस्ट के भाई ने एग्रीमेंट की है, जिस तरह से साउथ की एग्रीमेंट हुई है, जिस तरह की विल है, तो इंशाल्लाह ताला वर्कर्स भी काम करेंगे, ठीक है, और ये मशीन भी काम करेगी। और ठीक है, जाम खान शोरो साहब बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, मेरा ख्याल है अब गारंटी उन्होंने दे दी है, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब।